मंगलापुर नामक गांव के बगल में सुंदरवन नामक एक जंगल था, जहां सभी जानवर जैसे हिरण, बंदर, मेढक, गाय और हाथियों की झुंड वे सब आपस में हंसी खुशी तथा मिलजुल कर रहते थे। उस हाथी के झुंड में एक बहुत ही भली हथिनी मनोरमा रहती थी, जो मंगलपुर वालों की बहुत मदद किया करती थी। मंगलापुर में ही गांव के बाहर एक गरीब परिवार रहता था। उस घर में एक बूढ़ी औरत कमला अपने लड़की रमा के साथ रहती थी। गांव वाले बूढ़ी कमला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और तो और ना ही किसी तरह का मदद करते थे। कमला अपनी तथा अपने लड़की का गुजारा जैसे तैसे करती थी। एक दिन की बात है, मनोरमा केले से लदे बगीचे में खूब केले तोड़ती है और खाती है। जब उसका पेट केले खाने से भर जाता है तो सोचती है, मेरा तो आज पेट भर गया। कुछ केले मैं अपने साथियों के लिए तोड़ लेती हूँ। केले खाकर सब बहुत खुश होंगे। और कुछ केले तोड़ती है और वापस अपने जंगल सुंदरवन की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में ही मंगलापुर गांव पड़ता था, तो वहां से गुजरते हुए अचानक रुक जाती है और सुनती है, मम्मी मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मम्मी कल भी हम लोग कुछ नहीं खाए थे। मम्मी आज कुछ खाने को मिलेगा ना? तभी बेचारी बूढ़ी कमला रोते हुए बोलती है, हाँ बेटा, जरूर कुछ खाने को मिलेगा। पता नहीं भगवान कब तक कैसा करेगा हम गरीब के साथ। ये सब देखकर बेचारी हथिनी अपने पास पड़े केले को रमा के हाथों में दे देती है और रमा खुशी से उछल पड़ती है। और हथिनी मनोरमा मन ही मन बोलती है, कितना खुश है रमा और उसकी माँ। आज से ये दोनों मेरे परिवार होंगे। मेरा तो कोई है नहीं, अब ये लोग मेरा है। हथिनी मनोरमा वहां से जंगल की ओर चली जाती है। मनोरमा जब भी उस गांव से गुजरती तो कभी केला लाती, तो कभी सेब लाती और कभी कभी वह लकड़ियां भी लाती, जिसे बेच बेच कर कमला के पास कुछ पैसे हो जाते हैं। और इस तरह से हथिनी मनोरमा और रमा के बीच में प्यार बढ़ जाता है। अब रमा भी खुश रहने लगती है। समय के साथ साथ मनोरमा की उम्र भी ज्यादा हो जाता है। एक दिन की बात है, मनोरमा भूख प्यास से भटकते भटकते दूसरे गांव में चली जाती है। वह उस गांव के हर दरवाजे पर जाती है और खाना खिलाने के लिए अपनी सूंड हिलाती है, लेकिन कोई उसे खाना नहीं देता है। गांव का एक आदमी अपने घर में जाता है और घर के अंदर से अनानास लाकर उस हथिनी को देता है, जिसे पाकर मनोरमा बोलती है, भगवान सदा खुश रखे आपको। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपकी एहसान कैसे चुकाऊं? जैसे ही मनोरमा उस फल को खाती है, एक बहुत बड़ा विस्फोट उसके मुंह में हो जाता है और उसका पूरा मुंह खून खून हो जाता है। हथिनी का पूरा मुंह खून से भरा था। जैसे तैसे अपने जलन को कम करने के लिए एक तालाब ढूंढती है और उसमें अपना सूंड लटकाए हुए खड़ी हो जाती है। अपने जख्म तथा भूख से बिलखते हुए कई दिन उसी तालाब में रहती है। कुछ दिन बाद पास के लोग उसे तालाब से निकालने की कोशिश करते हैं, मगर उसके सूंड से लेकर गले तक इतना बड़ा जख्म था कि हफ्तों बीतने के बाद भी जलन कम नहीं हो रहा था। अंततः उस असहाय तथा भूख से बिलखती और जख्म से तड़पती हथिनी की मौत हो जाती है।
आगे की कहानी आप सब जानते हो। मौत के बाद उसकी पोस्टमार्टम होती है और तब पता चलता है उस दिन एक नहीं बल्कि 2 मौत हुई थी। जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उसका बचने वाला संसार उजाड़ दिया गया। दोस्तों, दुख तो तब और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि यह एक कहानी मात्र नहीं है, बल्कि अपने ही भारत के राज्य केरल में घटी हुई एक सत्य घटना है। वैसे तो इस कहानी को आप सब में से ही एक सब्सक्राइबर ने लिख कर भेजा था। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से हम इस घटना को एक एनिमेशन के रूप में, एक वीडियो के रूप में देख पाए। और हाँ, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।